तहरीक इंसाफ के जलसे का इजाज़त नामा चीफ कमिश्नर इस्लाम आबाद ने मनसूख कर दिया। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले भी जितनी मरतबा भी उन्होंने इजाज़त ली है तो उन्हें इजाज़त नहीं दी। इमरान खान का चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पर अदम एतमाद का इजहार और भूख हड़ताल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राइस लाहौर में हूँ आपसे मुखातिब लुकमान। अगर चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तहरीक इंसाफ के जलसे का इजाज़तनामा चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने मनसूख कर दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल को वजह करार देते हुए जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया। तो इसी चीफ कमिश्नर साहब से कोई जाकर पूछे कि 3 दिन कबल मौलाना हिदायतुल्लाह को बाजौर में शहीद कर दिया गया। उससे पहले जो उनका सेनेट का आखिरी बयान था, उन्होंने कहा कि मैंने 90 FIR दर्ज करवाई हैं कि इस 2 हफ्ते में मुझे सैकड़ों दर्जनों के हिसाब से धमकियां लगी और मुझे लेटर मिला जिसमें धमकियां आई, यहाँ तक कि इस्लामाबाद जैसे शहर से भी मुझे धमकियां मिली हैं। तो उसने इस्लामाबाद में भी चीफ साहब आप ही को भी उन्होंने दरखास्त जमा कराई थी कि मेरी जान को खतरा है। तो आपने उनके लिए क्या किया? आपने उनके कातलों को, उनके मुजरमों को पकड़ा जो उनको धमकियां दे रहे। ये है आपकी कारकर्दगी, ये है आपकी सिक्योरिटी कि एक आदमी ने आपको दरखास्त दी है कि मेरी जान महफूज नहीं है, मुझे धमकी मिल रही है और 3 दिन कबल उसको शहीद कर दिया गया। तो आपने क्या किया? आपने जिस आदमी ने उसको धमकी लगाई थी तो आपने उसको पकड़ा? पता नहीं कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इन मुल्क दुश्मन अनासिर को इतने आला ओहदों के ऊपर बैठा दे। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में जलसे का इनेकाद से रोक दिया गया। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानब से तहरीक इंसाफ को पेशावर रोड के मुकाम पर जलसे की इजाज़त दी गई थी। ताहम अब इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात को और दहशत गर्दी के सबब इजाज़तनामा मनसूख कर दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत मुहर्रम हराम और दीगर सिक्योरिटी खदशात की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सिक्योरिटी अदारों के अफसरान ने भी शिरकत की, जबकि सियासी जमात का कोई भी नुमाइंदा दावत के बावजूद इजलास में शरीक नहीं हुआ। आपके पास इतनी करतूत नहीं है कि लोग आपके पास हैं, लोगों को आप पर एतमाद नहीं। सादा अल्फाज में मैं आपको ये बता सकता हूँ। इसके साथ इजलास में जलसे से मुतल्लक दरखास्तों को भी जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से दी जाने वाली इजाज़त का मौजूदा सिक्योरिटी खदशात के तनाज़ुर में असर नौ जायजा लिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने दरखास्तों, सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, मुहर्रम हराम की आमद और सिक्योरिटी खदशात कानून नाफिज करने वाले अदारों की सिफारिशात की रोशनी में जलसे का NOC मुअत्तल करने का फैसला। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानब से जारी एलामिया में बताया गया कि जलसे के NOC की मुअत्तली का फैसला शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। इस्लामाबाद में अमन व अमा को बरकरार रखने और शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। तो आप पर एक सेनेटर की जो साबिका है उसकी जान का तो आपसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सका, तो आप आम शहरी को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? ये है आपकी कारकर्दगी। इसके साथ इमरान खान ने आज वकाला के साथ एक लंबी गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ने वकाला से इजहार करते हुए भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। वकाला से मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की हतमी तारीख का ऐलान करूंगा। PTI और मेरे मुकदमात के हर बेंच में काजी फैज़ ईसा कैसे आ जाते हैं, जैसे जस्टिस अतर मिनल्लाह आते हैं। देखना आपने कि ये हथौड़े वाली सरकार, मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने, इन्होंने बहुत सारे ऐसे जज बिठा दिए थे जो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की चापलूसी के लिए मुकर्रर किए गए थे कि उन्होंने हर केस में जो भी इनके सामने इन लोगों का केस आना तो उन्होंने इनको उन केसों में रिलीफ दे देना है। तो वही हुआ था कि आप तो इमरान खान साहब, आपके ऊपर तो इतने बड़े बड़े केसेस हैं कि आप तो सारी जिंदगी ना बाहर आ सकते, लेकिन वो आपको कहाँ से कहाँ तक आपको उन्होंने बरी करने में अपना आम किरदार पेश किया है। बस इमरान खान की कोशिश और उनकी चाहत यह है कि हर कोई उसके लिए जस्टिस अतर मिनल्लाह बन जाए, कि जो भी उनका केस है उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दे, उसके सामने कोई केस की वक़्त ना जब इमरान खान सामने आ जाए। जिस तरह इमरान खान सोचिए कि काजी फैज़ ईसा भी मेरी मोहब्बत में उस तरह पागल और दीवाना हो जाए जिस तरह अतर मिनल्लाह। अदालत जेल में साफियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI का कहना था कि मेरे वकाला ने काजी फैज़ ईसा के हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया। अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारे वकाला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए हैं। मैंने कहा फिर आप जस्टिस अतर मिनल्लाह ये जो इमरान खान के केसेस सुन सकते हैं।
आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद और नापसंद नहीं होना चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे फ्रॉड वाला इलेक्शन कराया, हमें इंसाफ के लिए इसके पास भेजा जा रहा है। अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं तो चीफ इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि काजी फायजा हमारे केस नहीं सुन सकते। इमरान खान ने कहा था कि ये पागल हैं, ये समझते हैं कि मेरी पार्टी कमजोर होगी। इन्हें पता ही नहीं जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो कमजोर नहीं हो। जनरल आसिम मुनीर ने नून लीग और पीपल पार्टी का जनाजा निकाल दिया। बजट के बाद इनकी सियासत खत्म हो गई है। इनके साथ वो होगा जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर न जाए। अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे। बानी पीटीआई का कहना था कि जेल में बैठे कर्नल और मेजर सारा निजाम चला रहे हैं। मेरी टीम कल मुझसे मुलाकात के लिए आई थी। 3 घंटे तक वो अडयाला जेल के बाहर और मैं अंदर इनका इंतजार करता रहा। कल मुझे अपनी टीम से मुलाकात की इजाजत नहीं देगी। अगर मुलाकात होती तो इनके इख्तलाफात खत्म करवा देता। सुप्रीडेंट ने जेल में बैठे कर्नल के कहने पर मेरी टीम से मुलाकात नहीं करवाई। बानी पीटीआई ने कहा कि मेरे हवाले से कौमी असम्बली में उमर अयूब और सेनेट में शिबली फराज समेत अलीमीन गंडापुर बड़े तगड़े बोले और कोशिश की। मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी गुजर गया है। ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते हैं कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर इन पर हाथ नहीं डालूंगा। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे, इनकी हुकूमत चली जाएगी। इमरान खान का मज़ीद कहना था मौजूदा बुरान से सिर्फ वो पार्टी मुल्क को निकाल सकती है जिसके साथ अवाम हो। मुल्क में हेल्थ का बजट आ गया, लोग पिट गए हैं। मुल्क को सिर्फ फेलट कंट्रोल कर रही है। सदर का क्या काम है कि वो सदर हाउस के अखराजात बढ़ा दे। बिजली और गैस के बिलों ने अवाम की कमर तोड़ दी। मजीद उन्होंने कहा कि अब मुल्क में डिक्टेटरशिप है। सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों की बातें करते हैं। ये कहते हैं कि हम अफगानिस्तान पर हमला कर देंगे जब कि इनके कर्नल और मेजर यहाँ जेल में बैठे हैं। सुप्रीडेंट जेल इनकी नौकरी कर रहा है। ये जब कहते हैं वो मेरी मीटिंग कैंसिल कर। इमरान खान का जेल से बैठकर एक काफी तगड़ा बयान आया है। फिर उन ताकतवर लोगों के खिलाफ कि आप बाज आ जाओ, उसमें उन्होंने बार बार उन लोगों का नाम भी दिया कि जो लोग इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं, जो उनकी क़यादत के साथ मुलाकातें नहीं होने दे रहे। इसके साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने कहा कि आइन तोड़ने वालों सुन लो, हम तुम्हें फांसियों पर लटकाएंगे। बानी पीटीआई के जेल में रहने के एक एक दिन का हिसाब लेंगे। पंजाब से भी इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करें। इस वक्त पूरी तहरीक इंसाफ का जो सही बेड़ा गर्क कर रहा है ना, वो अलीमीन गंडापुर है, जो तहरीक इंसाफ की अंदर खाते जो उनकी जड़ें खोद। ये वज़ीर आला की कुर्सी पर किस तरह है, सारी कौम, सारी दुनिया, सारा पाकिस्तान जानता है, कौन नहीं जानता। ये सही मैं कहता हूँ कि ना उनकी जड़ें खोदने में लगा। अभी देखते हैं कि कौन हार मानता है और जीत किसका मुकद्दर बनती है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सलाम।